हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका घर गुरुजी में, जहां हम बात करते हैं घर से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में। और आज की समस्या है कि घर में अपने मार्बल लगाएं या फिर विट्रीफाइड टाइल्स। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले आज का सवाल कि ग्राउटिंग की जरूरत ज्यादा किस में पड़ती है, मार्बल में, टाइल्स में या फिर ग्रेनाइट में? सवाल काफी आसान है। अगर आपको जवाब आता है तो नीचे कमेंट करें, और अगर नहीं आता तो वीडियो ध्यान से देखिए, वीडियो में ही कहीं जवाब छुपा हुआ है। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। पहले जान लेते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। मार्बल एक प्राकृतिक उत्पाद यानी नेचुरल प्रोडक्ट है। ये पहाड़ों को खोदकर अंदर से निकाला जाता है। लेकिन टाइल्स एक मानव निर्मित यानी मैन मेड प्रोडक्ट है। इसमें क्ले, सिलिका और कुछ अन्य पॉलीमर्स को मिलाकर उनको आपस में दबाया जाता है यानी कंप्रेस किया जाता है, जिससे ये टाइल्स तैयार होती हैं। पहला फर्क आता है इनके जीवन काल यानी लाइफ स्पैन में। मार्बल की लाइफ 50 साल तक हो सकती है, बशर्ते आप इसको समय समय पर घिसते रहें, इसकी घिसाई करवाते रहें। टाइल्स की बात करें तो अगर आप सबसे अच्छी विट्रीफाइड टाइल भी ले लें तो 15 से 20 साल ही चल पाएगी। उसके बाद उसका कलर फेड हो जाता है, हो तो उससे पहले ही जाता है। ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप बहुत ध्यान से उसको रख रहे हैं तब वो कितना समय चल पाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बंगलोस या हवेली बनाते हुए मार्बल का उपयोग किया जाता है, ताकि वो घर 2 से 3 जनरेशन तक टिके रहे। लेकिन आजकल शहरों में जो फ्लैट्स बन रहे हैं वह अक्सर आपको विट्रीफाइड टाइल देखने को मिलती है, क्योंकि वो 50-60 सालों के लिए नहीं बनाए जाते, तो थोड़े छोटे समय के लिए बनाए जाते हैं। अगला फर्क आता है लुक्स, यानी ये देखने में कैसे लगते हैं, कौन से ज्यादा अच्छी लगती है। मार्बल की सुंदरता और शालीनता पूरे जग में मशहूर है। ये देखने में शाही और रॉयल लगती है। अगर आप सबसे अच्छी और महंगी टाइल भी लें तब भी वो मार्बल का मुकाबला नहीं कर सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि टाइल्स देखने में बेकार लगती हैं, उनके बहुत अच्छे से डिजाइन आने लगे हैं, वो भी देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर मार्बल से उसका कंपेयर करा जाए तो थोड़े से कम रह जाती हैं। अगला फर्क आता है डिजाइन का। मार्बल एक प्राकृतिक उत्पाद यानी नेचुरल प्रोडक्ट है, इसलिए इसका डिजाइन काफी सीमित होता है। इसमें कुछ ही डिजाइन मार्केट में मिलते हैं आपको, और एक मार्बल का एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि ये बनाया नहीं जा सकता, प्रकृति से अपने आप मिलता है। लेकिन टाइल्स एक मानव निर्मित उत्पाद है, इसलिए इसको जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। आजकल ज्यादातर विट्रीफाइड टाइल डिजिटल प्रिंटिंग तकनीक से बनती है, तो आप जैसा डिजाइन अपने मन में सोच सकते हैं, ठीक उसी तरह की आप टाइल भी बना सकते हैं, और हर एक टाइल दूसरी टाइल से बिल्कुल मैच करेगी। अगला फर्क आता है रेजिस्टेंस टू स्टेन, यानी दाग धब्बों के खिलाफ ये कैसे लड़ते हैं। मार्बल एक पोरस मटेरियल है, यानी इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं। ये छेद आपको दिखेंगे नहीं, ना ही महसूस होंगे, लेकिन इनके होने के कारण अगर कोई भी चीज मार्बल पे गिर जाए तो उसका दाग मार्बल पकड़ लेता है और उसको छुटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन टाइल्स की पोरोसिटी बेहद कम होती है, उसमें दाग धब्बे आसानी से नहीं लगते, लग भी जाए तो एक गीला कपड़ा मारिए और वो साफ हो जाते हैं। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि बाथरूम, बालकनी या छतों पर लोग टाइल लगाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां अगर कोई चीज गिर गई, वहां दाग धब्बे तो लगते ही रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला पॉइंट आता है मजबूती का। मार्बल बेहद मजबूत पत्थर है, ये पहाड़ों से निकलता है, तो मजबूती भी पहाड़ों वाली ही देता है। टाइल्स की मजबूती मार्बल के मुकाबले कम होती है। इसका मतलब ये नहीं कि टाइल्स कोई बहुत ही बेकार या आसानी से टूटने वाला प्रोडक्ट है, ये भी बहुत मजबूत हो सकता है, लेकिन मार्बल के मुकाबले कुछ भी नहीं है। अगला पॉइंट आता है स्क्रैच रेजिस्टेंस, यानी खरोचों का इन उत्पादों पर क्या फर्क पड़ता है। मार्बल में स्क्रैच मुश्किल से ही लगते हैं, क्योंकि ये बेहद मजबूत पत्थर है। अगर लग भी जाए तो सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा मार्बल की जो मोटाई है वो एक जैसी होती है। अगर एक स्क्रैच लग भी जाए तो नीचे का जो मार्बल है वो भी बिल्कुल वैसा ही दिखता है, तो स्क्रैच लगने के बाद भी उन स्क्रैचेस का ज्यादा पता नहीं चलता। टाइल्स में स्क्रैच लगना थोड़ा आसान होता है मार्बल के मुकाबले, और अगर लग जाए और टाइल आपकी थोड़ी हल्की क्वालिटी की है तो नीचे का सफेद रंग साफ साफ दिखने लगता है, और आपको साफ साफ दिखता है कि टाइल में स्क्रैच लग गया है। इस वजह से अगर आप टाइल लगवाना चाहते ही हैं और चाहते हैं कि कोई स्क्रैच भी ना है, तो हमेशा GVT टाइल्स ही लगवाएं। उसमें स्क्रैच आने के कम चांसेस होते हैं और आपकी टाइल लंबे समय तक चलती है।
अगला पॉइंट आता है इंस्टॉलेशन यानी लगाने का। मार्बल को लगाना मुश्किल होता है, इस समय ज़्यादा लेता है, गंदगी ज़्यादा फैलाता है और महंगा भी ज़्यादा पड़ता है। साथ ही में इसको लगाने के बाद इसकी घिसाई भी करवानी पड़ती है। लेकिन टाइल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट है। इसको बस लाइए, लगाइए और आपकी गंदगी भी ना फैलेगी और ये थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। लेकिन ध्यान रखिए कि इनको लगाते हुए अगर आप इनके बीच में जगह छोड़ रहे हैं तो वहाँ ग्राउटिंग ज़रूर करवा ले, वरना ये टाइल्स ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती। अंत में करते हैं बात कॉस्ट यानी कीमत की। मार्बल की अपनी कॉस्ट, उसको लगवाना और उसको मेंटेन करना, तीनों ही टाइल्स के मुकाबले लगभग दुगनी होती है। टाइल्स इस कॉस्ट के मामले में जीत जाता है और ये मार्बल से काफ़ी सस्ता पड़ता है। अब बात करते हैं कि आपको टाइल्स या मार्बल में से कौन सा, कहां पर और क्यों लगवाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, आप एक अच्छा लुक देना चाहते हैं, आप बहुत लंबी अवधि के लिए घर नहीं देख रहे हैं और आप जल्दी से काम करवाना चाहते हैं, तो टाइल आपके लिए सबसे अच्छी रहेंगी। ये देखने में बहुत अच्छी होती हैं, डिज़ाइन इसके बहुत सारे आते हैं, ये जल्दी से काम करवा देती है, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता और इन सब के कारण टाइल आपके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट साबित होती हैं। अगर आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आप एक रॉयल यानी शाही लुक देना चाह रहे हैं और आप बहुत लंबे समय तक के लिए अपनी फ्लोरिंग करवाना चाह रहे हैं, तो मार्बल आपके लिए बिल्कुल सही प्रोडक्ट है। अब उसी के साथ जाइए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको मार्बल या टाइल में से कौन सा चुनना चाहिए और क्यों चुनना चाहिए। अब आते हैं अपने सवाल पर। सवाल था कि ग्राउटिंग की ज़रूरत किस चीज़ में ज़्यादा पड़ती है, मार्बल में, टाइल में या फिर ग्रेनाइट में। इसका सही जवाब है टाइल्स में। ये जवाब मैंने वीडियो के बीच में दिया है और ग्राउटिंग बेहद ज़रूरी होती है टाइल करवाते हुए, ताकि एक टाइल को स्थिरता प्रदान करे। उसके बीच का जब स्पेस नहीं बचेगा तो वहाँ कोई डर्ट या पानी भी नहीं जा पाएगा। इस वजह से आपकी टाइल बहुत लंबे समय तक चल पाएगी। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, CLS यानी पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। धन्यवाद।